अरे भाई सुनो, अगर आपका बजट 30,000 के अंदर है और आपको चाहिए एक परफॉर्मेंस बीस्ट फोन गेमिंग के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए या बस एक फास्ट एंड रिलायबल डेली ड्राइवर, तो आज की लिस्ट सिर्फ आपके लिए है। सो आई हैव गॉट यू टॉप 5 फोन्स जो अंडर 30,000 सेगमेंट में लिटरली बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। नो बकवास, सिर्फ असली काम के फोन्स हैं ये। सो यू रेडी? कैमरा रेडी एंड मी ऑलवेज रेडी। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सबसे पहला फोन है iQOO Neo 10R। अब iQOO का नाम सुनते ही यार परफॉर्मेंस का सीन सेट सा हो जाता है। Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर मिल जाता है और अब भाई ये चिपसेट इस बजट में मिलना मतलब इट इज अमेजिंग यार टू गेट बीस्ट परफॉर्मेंस अंडर 30,000। गेमिंग का क्रेज है आपको भी, BGMI खेलना पसंद करते हो, सब कुछ फुल अल्ट्रा सेटिंग्स पे भगा देता है ये फोन। डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले भी 1.5 के AMOLED विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, क्रिस्प एंड बटरी स्मूथ, 6400 mAh बैटरी प्लस 80 वॉट चार्जिंग, मतलब 25 मिनट्स में फोन फुल चार्ज। अगर आपका फोकस है प्योर परफॉर्मेंस फोन्स पे, स्पेशली गेमिंग, देन Neo 10R is no brainer people। अब बात करते हैं एक ऐसे फोन की जो परफॉर्मेंस के साथ साथ लुक और फील में भी फ्लैगशिप लगता है, एंड दैट इज Moto Edge 60 Pro। तो भाई सबसे पहले तो इसके MediaTek Dimensity 8350 एक्सट्रीम प्रोसेसर चिपसेट काफी स्टेबल और एफिशिएंट है, बहुत ही ज्यादा स्मूथ चलता है, मल्टीटास्किंग में भी कोई लैग नहीं, विच इज वेरी गुड पॉइंट। नाउ फॉर माई गेमिंग फैंस, दिस फोन इज अमेजिंग। यू कैन प्ले गेम विदाउट फीलिंग हीट और लैग। लेकिन सबसे बढ़िया बात, स्टॉक एंड्रॉइड। भाई कोई एड्स नहीं है इस पर ब्लोट्स है इस फोन में, बट स्टिल बटर स्मूथ एक्सपीरियंस तो आपको मिल ही जाता है। और डिस्प्ले 6.7 इंचेस का सुपर HD क्वाड कर्व डिस्प्ले दिया हुआ है, एंड स्क्रोलिंग और एनिमेशंस देख के तो अलग ही मजा आ जाता है। कैमरा भी इंप्रेसिव है, 50 मेगापिक्सल रेयर कैमरा, इसका मतलब लो लाइट और मोशन शॉट्स भी काफी स्टेबल और शार्प आते हैं। बैटरी की बात बताऊं तो 6000 mAh का फुल पैक, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन इतना अच्छा है कि फुल दिन चल जाता है। 90 वॉट फास्ट चार्जिंग भी मिलती है। तो ओवरऑल अगर आप एक परफॉर्मेंस फील वाला क्लासी और स्मूथ फोन चाहते हो तो Edge 60 Pro is a top pick for you. Now let's come on third option, that is Realme P3 Ultra। अगर तुम सीरियसली परफॉर्मेंस और गेमिंग के दीवाने हो भाई तो Realme P3 Ultra का नाम इग्नोर मत करना। इस फोन में Realme ने Dimensity 8350 Ultra चिपसेट डाला है और भाई ये कोई नॉर्मल प्रोसेसर नहीं है। ये वही प्रोसेसर है जो पहले 35,000 to 45,000 के फोन्स में आता था, पर अब मिल रहा है अंडर 30,000। अगेन अ ग्रेट पॉइंट। मैं पर्सनली इस पे BGMI खेला मैंने हाई सेटिंग्स पे, और क्या बटरी स्मूथ परफॉर्मेंस इस फोन ने मुझे दी है। फ्रेम ड्रॉप्स बिल्कुल नहीं, हीटिंग बहुत मिनिमल, मतलब लॉन्ग सेशंस में भी हाथ गर्म नहीं होते हैं आपके। और परफॉर्मेंस सिर्फ गेमिंग तक ही नहीं है इसकी, मल्टीटास्किंग में भी सॉलिड है। 10 to 12 एप्स बैकग्राउंड में ओपन हो तब भी कोई लैग ये फोन शो नहीं करता है हमें। और जब डिस्प्ले की बात आती है ना तो Realme ने 1.5 के क्वाड कर्व डिस्प्ले दिया हुआ है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, अगेन अ गुड पॉइंट। मतलब ग्राफिक्स इतने क्रिस्प दिखते हैं कि गेम खेलते वक्त डिटेल्स में एनिमी का फेस भी दिखने लगता है। टच रिस्पॉन्स भी बहुत ज्यादा शार्प है, तो रिफ्लेक्स बेस्ड गेम्स में कोई डिले नहीं लगता। बैटरी भी पावरफुल है विद 6000 mAh, मतलब एक बार चार्ज करके यू कैन प्ले एटलीस्ट 5 to 6 hours, which is again a great point। और अगर बैटरी लो हो गई तो टेंशन मत लेना, एज यू गेट 80 वॉट फास्ट चार्जिंग। तो ओवरऑल अगर आप एक ऐसा फोन चाह रहे हो जो गेमिंग में धमाल करे, डेली यूज में भी लाइटनिंग फास्ट हो और बैटरी बैकअप में भी लेजेंड निकले, so Realme P3 Ultra is seriously worth considering people। So my people, if performance और वैल्यू की बात हो रही है तो Poco X7 Pro को इग्नोर करना literally will not be good। ये फोन आता है फ्लैगशिप Dimensity 8400 Ultra के साथ, काफी पावरफुल, एफिशिएंट और केपेबल चिप है ये, स्पेशली फॉर गेमिंग और मल्टीटास्किंग। यू कैन प्ले योर फेव गेम्स BGMI हाई सेटिंग्स पे गेम चला दो विदाउट एनी शटर, और थर्मल मैनेजमेंट भी काफी सॉलिड है, तो लॉन्ग गेमिंग सेशंस में भी फोन गर्म नहीं होता है। डिस्प्ले भी जबरदस्त दिया हुआ है, क्रिस्टल रेजोल्यूशन 1.5 के 120 हर्ट्ज AMOLED डिस्प्ले, मतलब गेमिंग ही नहीं OTT कंटेंट भी फुल एंजॉय कर सकते हो। और बैटरी की बात करें तो 6550 का बड़ा पैक मिलता है विद 90 वॉट फास्ट चार्जिंग। अराउंड 35 मिनट्स में फोन फुल चार्ज हो जाता है। कैमरा भी डिसेंट है, 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा विद OIS, तो फोटो काफी स्टेबल निकलती है इससे। ओवरऑल इस प्राइस सेगमेंट में Poco X7 Pro ऑलराउंडर फोन है, गेमिंग हो, कंटेंट कंजम्पशन हो या डेली यूज, सब काम मस्त करता है ये फोन। मुझे पर्सनली काफी अच्छा एक्सपीरियंस
मिला इस डिवाइस के साथ। अब इस पोको X7 Pro के बाद पोको ने सोचा कि भाई एक और धमाल करते हैं, एंड दैट टू बाय रिलीजिंग पोको F7। अभी तक फोन लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, पोको ने ऑफिशियली टीज कर दिया है कि इस फोन में मिलेगी 6500 mAh की बड़ी बैटरी और इसके साथ मिलेगा 90 वॉट फास्ट चार्जिंग, मतलब आधे घंटे में आपका फोन ऑलमोस्ट चार्ज हो जाएगा। इसके अलावा एक और कूल फीचर कंफर्म्ड है, 22.5 वॉट रिवर्स चार्जिंग, तो तुम्हारा फोन पावर बैंक भी बन जाएगा। लिटरली अब पोको ने और कोई स्पेक्स तो नहीं बताए हैं, लेकिन कुछ लीक्स बोल रहे हैं कि ये फोन Redmi Turbo 4 Pro के रीब्रांडेड वर्जन हो सकता है, जो चाइना में लॉन्च हो चुका है अभी। अगर वही मॉडल आया तो पोको F7 में हो सकता है 6.83 इंच फ्लैट OLED LTPS डिस्प्ले with 120 Hz refresh rate, which is big, vibrant and smooth panel for gaming and binge watching your series। प्रोसेसर की डिटेल्स अभी क्लियर नहीं है, बट अगर Redmi Turbo Pro का बेस लिया गया है तो वी कैन एक्सपेक्ट सॉलिड परफॉर्मेंस भी। मुझे तो बस यही कहना है, अगर तुम बैटरी लाइफ लवर हो या एक 20 लेवल ऑलराउंडर फोन का वेट कर रहे हो तो पोको F7 पे नजर बना के ही रखना। लॉन्च के बाद डेफिनेटली एक सॉलिड वैल्यू फॉर मनी फोन हो सकता है ये। तो दोस्तों, ये थे 5 बेस्ट परफॉर्मेंस फोन्स अंडर 30,000। हर फोन अपने स्टाइल में स्ट्रॉन्ग है और बेस्ट है, बस आपको डिसाइड करना है कि आपका यूज केस किस हिसाब से कौन सा बेस्ट फिट फोन आपके लिए होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक करो, कमेंट में बताओ कौन सा फोन आप लेना चाहते हो और कौन सा ज्यादा आपको पसंद आया। और ऐसे ही टेक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।